प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप सबको बताया दोस्तों, कल यानी आपका एग्जाम होने वाला है, कल और परसों दोस्तों, और आपका 21 तारीख का लास्ट एग्जाम है। तो ये दोस्तों 6 पारियों में आपका पेपर होने वाला है। आज की दोस्तों अंतिम रात आपके पास में है। जिन बच्चों का कल एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। आज इस पेपर को आप ध्यान से देख के जाना, एग्जाम में काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। काफी अच्छे प्रश्न यहां से बैठने वाले पेपर में, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। फटाफट तरीके से सभी इस क्लास में जुड़ जाएंगे। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो। जो बच्चे कमेंट करे सर डर लग रहा है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। पहले तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको याद करना है, ठीक है। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। राम राम भैया, राम राम। निर्मा जी, पीयूष, मोनिका, योगी, हाँ सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही सवाल देखते हैं, क्या पूछा आपसे। कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। पहला ही सवाल आपके सामने राजस्थान जीके से पूछा है। किससे पूछा है दोस्तों? पहला ही सवाल राजस्थान जीके से आपके बीच में पूछ लिया गया है। प्रश्न आपसे पूछा है, 1800 वर्ष पुराने जगत वृक्षों के अवशेष राजस्थान में किस जिले से मिले हैं? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत लेवल का प्रश्न आपसे पूछा है कि भैया 1800 वर्ष पहले के, है ना, 1800 वर्ष पहले जगत वृक्षों के अवशेष कहां से मिले हैं? मैं आपको बार बार पढ़ाता हूं, आकल वुड फासिल पार्क। क्या पढ़ाता हूं दोस्तों? आकल वुड फासिल पार्क, जो कि कहां पर है? जो कि अपना जैसलमेर के अंतर्गत है। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? जैसलमेर आपका राइट रहेगा। कि 1800 वर्ष पूर्व जगत वृक्षों के अवशेष कहां से मिले दोस्तों? वो मिलते हैं अपने जैसलमेर के आकल वुड फासिल पार्क से। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, हस्तकला उत्थान केंद्र कहां पर है? कमेंट करेंगे यहां पर, हस्तकला उत्थान केंद्र है वो कहां पर है? अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। रैपिड फायर क्लास लेने वाली है, तो फटाफट कमेंट करेंगे। मुस्कान चौहान, दिलखुश, रिंकू, रवि, सरोज, कपिल प्रजापति। यहां पर आपसे पूछा है हस्तकला उद्योग का केंद्र है वो कहां पर है? तो ये है जयपुर में। कहां पर दोस्तों है? जयपुर में। जो भी यहां पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन क्या रह जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमय पर्यटन स्थल का दर्जा मिला हुआ है? बिल्कुल आप सबको बताएं कि भारत का या राजस्थान का ऐसा स्थान दोस्तों जो सबसे क्या है, सबसे अधिक रहस्यमय है ना, भूत वगैरह है, रहस्य से भरा हुआ है। काफी सारे यूट्यूबर वहां पर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, है ना। तो वो दोस्तों आपका जो किला है ना, वो है भानगढ़ किला। भानगढ़ किले को क्या मिला हुआ है दोस्तों? सर्वाधिक रहस्यमय पर्यटन का दर्जा मिला हुआ है। तो जो भी भानगढ़ कमेंट कर रहा है, भानगढ़ आपका राइट है। अब कमेंट करो भानगढ़ है कहां पर? किस किस को पता है भानगढ़ के बारे में? बताओ भानगढ़ क्या है दोस्तों? रहस्यमय स्थल है। तो बताओ ये भानगढ़ कहां पर है? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या उत्तर आपसे आ चुका है। ऑप्शन सी आ गया है, अलवर में। अलवर में, क्या बात है, जैसलमेर के अंतर्गत। आधे बोल रहे जयपुर में, आधे बोल रहे अलवर में। अलवर वाले अधिक है। बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ सर, बहुत कहानियां सुनी है। हाँ वही वाला भानगढ़ है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, इंदिरा गांधी नहर फीडर की लंबाई कितनी है? कमेंट करेंगे इंदिरा गांधी नहर फीडर की लंबाई। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं आप सबसे दोस्तों अपील करना चाहता हूं कि इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख के जाना एग्जाम में। हाँ ठीक है, तो पूरा देख लेना दोस्तों। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई है दोस्तों 21 फीट। कितनी है दोस्तों? 21 फीट। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पत्थरमार होली कहां मनाई जाती है? कमेंट करेंगे पत्थरमार होली है वो कहां पर मनाई जाती है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। क्या पूछा दोस्तों आपसे? राजस्थान के अंतर्गत जो पत्थरमार होली मनाई जाती है वो कहां पर मनाई जाती है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सबका एकदम क्या आ रहा है? सही आ रहा है। पत्थरमार होली दोस्तों है वो बिल्कुल कहां मनाई जाती है। और इस प्रश्न में दोस्तों अगर देखें, प्रश्न पूछा है इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई, तो इसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है? 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये मिला नहीं अपन को, तो क्या कर दिया? ये कर दिया। अब फटाफट कमेंट करेंगे पत्थरमार होली कहां खेली जाती है? सबको पता ये तो।
अरे पथरमारोली के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान? बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। जो भी यहाँ पर बाड़मेर बता रहा है, बाड़मेर में क्या खेली जाती है दोस्तों? पथरमारोली है वो खेली जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भील जाति में शादी के समय वधु पक्ष को दी जाने वाली राशि कहलाती है। जब भीलों में क्या होता है, जब विवाह होता है ना, उस समय क्या होता है दोस्तों? शादी के समय वधु पक्ष को राशि दी जाती है और उस धनराशि को क्या कहते हैं? दापा कहते हैं, सेवा, हड या भुगतरी? कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, भील जाति में शादी के समय है ना वधु पक्ष को दी जाने वाली रकम होती है, उसे कहते हैं दापा। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे दापा कहा जाता है। दापा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। सोनू, सीमा, राकेश सबके उत्तर एकदम क्या आ रहे? सही आ रहे। लग रहा है आपकी तैयारी है तो बढ़िया भैया। ठीक है, गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से गले का आभूषण दोस्तों, बोर, कंदोरो, पचेली, तीमणियों? बताओ, गले में पहने जाने वाला आभूषण है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। शानदार बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है। तो गले में कंठी हो गया, तीमणी हो गया, है ना। अगर आपसे पूछे कंठी कहाँ पहनते हैं, तो कंठी भी दोस्तों गले का आभूषण है। ठीक है, हाँ, मादड़िया, कंठी, जंजीर, तुलसी, बजट्टी, हंसली, तीमणियों, ये सब क्या है दोस्तों? महिलाओं के गले के आभूषण है। तो डी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन डी को बता रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, सहरिया समुदाय का मेला है, इनमें से कौन सा मेला सहरियों का है? पहचान करो भैया, फटाफट पहचान करो। इनमें से कौन सा मेला सहरिया समुदाय का है? हाँ जी, मुस्कान यहाँ पर है, दशरथ भाई है, कपिल प्रजापति, राकेश, चंदा देवी, ईश्वर मेघवंशी, दीपिका गहलोत? फटाफट कमेंट करो। चलो, शहरियों का मेला, मैं आपको बार बार बोलता हूं दोस्तों कि जो सीताबाड़ी का मेला है ना, कौन सा मेला दोस्तों? सीताबाड़ी का मेला किसका मेला है? सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे कहां भरता है, तो ये भरता है दोस्तों अपने केलवाड़ा 12 में। कहां भरता है? केलवाड़ा 12 के अंतर्गत ये मेला है वो अपना भरता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर ये आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया निवास कहां करते हैं, तो राजस्थान के अंतर्गत सहरिया सर्वाधिक रहते हैं, वो रहते हैं अपने बिल्कुल कहां पर दोस्तों? वो रहते हैं केलवाड़ा 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आपका ऐप प्ले स्टोर पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐप में थोड़ी सी समस्या आ गई है, तो कल अपना ऐप हो सही हो जाएगा, टेंशन ना लो। थोड़ा ऐप हाइड हो गया है, कल शाम को आप चेक करना, ऐप है वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बेणेश्वर का मेला कौन से माह में भरता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। बेणेश्वर मेला भरता है वो किस महीने में भरता है? बेणेश्वर मेले से भी बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आते हैं। बेणेश्वर मेला है वो क्या है? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, या इसे क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे मेला कहाँ भरता है, तो ये दोस्तों जो मेला भरता है वो भरता है नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा गांव जो कि कहाँ पर है? जो कि है डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंतर्गत सोम, माही और जाखम के संगम पर यह मेला भरता है। ठीक है मेरे साथियों, रही बात कि कब भरता है, तो फटाफट बता दो कि बेणेश्वर का मेला है वो कब भरता है। तो ये भरता है दोस्तों माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। ये एकम को स्टार्ट होता है पूर्णिमा तक, पूरा 15 दिन चलता है भैया। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। अरे सी कैसे आएगा भैया? क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा। राहुल, रविंद्र, भूपेंद्र। चलो आगे बढ़ते हैं। जे राजसमंद झील के किनारे स्थित मंदिर है, कमेंट करेंगे राजसमंद झील के किनारे कौन सा मंदिर बना हुआ है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है मेरे साथियों कि राजसमंद झील के किनारे कौन सा मंदिर है। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो और ध्यान से इस क्लास को देख लेना आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर दोस्तों अपन देखें सही उत्तर के बारे में, राजसमंद झील के किनारे क्या बना हुआ है दोस्तों? घेवर माता का मंदिर है। किस माता का दोस्तों मंदिर बना हुआ है? घेवर माता का मंदिर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एकदम आपका राइट है। ठीक है, साथ में काउंट करते रहो कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। मनीषा, कुसुम, आनंद राठौड़, बिल्कुल दिलखुश प्रजापत। बताओ भैया बडार भोज कब रखा जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। बडार क्या होता है दोस्तों?
भोज होता है। क्या होता है? भोजन होता है दोस्तों, भोज होता है। तो बडार भोज है वो कब रखा जाता है? विवाह के पहले दिन, मृत्यु के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सभी विद्यार्थी। बडार भोज का आयोजन दोस्तों होता है कब होता है? विवाह के दूसरे दिन दोस्तों, लड़के के विवाह के अवसर पर, है ना। ये कब रखते हैं? जब लड़का है वो वधू को लेके आ जाता है, फिर दूसरे दिन क्या करते हैं? आशीर्वाद समारोह रखते हैं, उसे कहते हैं बडार भोज। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। विवाह के दूसरे दिन क्या रखते हैं? बडार भोज का आयोजन है वो किया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला बताओ भैया। यहां से मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आपने राजस्थान की जनगणना नहीं पढ़ी है ना, तो राजस्थान की 2011 की जनगणना पढ़कर चले जाना। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इससे। ठीक है, यहां से एक प्रश्न तो फिक्स है, 6 पारियों में से एक पारी में आपको पक्का मिलेगा सवाल कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है या सबसे कम साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता कहो, है ना, यहाँ सबसे कम साक्षरता कहो। सर्वाधिक या सबसे कम, इनमें से एक प्रश्न पक्का आएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है कोटा, और सबसे कम साक्षरता वाला याद नहीं तो लिख लेना जालोर। ठीक है, इन दोनों में से एक प्रश्न कोई भी पारी में पक्का आएगा, गारंटी है। तो जनगणना अच्छे से पढ़ के जाना। और राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो अपना हो जाएगा डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? डूंगरपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला है बदेसर तापीय विद्युत परियोजना किस जगह पर है? कमेंट करेंगे बदेसर तापीय विद्युत परियोजना है ये किस जगह पर है, वो आपको बताना है। चलेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बदेसर तापीय विद्युत परियोजना है ये अपने दोस्तों बाड़मेर जिले में है। कहां पर है प्यारे साथियों? ये है बाड़मेर के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसे ही 4th ग्रेड का एग्जाम खत्म हो जाएगा, हम क्या करवाएंगे आपको? सीईटी और हाई कोर्ट प्यून की जारी करवाएंगे। तो हाई कोर्ट प्यून का पूरा कोर्स हमारे पास आपको मिलने वाला है मात्र 299 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है, संस्कृति है, बोलियां हैं। बहुत सिंपल सिलेबस है, तो संपूर्ण सिलेबस हम आपको करवा देंगे मात्र 299 के अंतर्गत। जब तक एग्जाम नहीं होगा हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐप का नाम है प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करो। ऐप आप सर्च कर लो, अगर आज नहीं आता तो आप कल क्या है डाउनलोड कर लेना, कल अपना ऐप है वो वापस फिर से आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, फड़ के वाचक होते हैं, फड़ को कौन बांसता है दोस्तों? भोपा बांसता है क्या? कालबेलिया, सदागर, यहाँ दोस्तों बंजारा। कमेंट करेंगे दोस्तों, फड़ के वाचक होते हैं वो कौन होते हैं? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। फड़ के वाचक, जैसे मैं आपसे पूछूं देव नारायण जी की फड़ को कौन बांसता है, तो गुर्जर जाति की भोपे। देव नारायण दोस्तों, देव नारायण जी की जो फड़ होती है दोस्तों उसको कौन बांसता है? तो गुर्जर भोपे बांसते हैं। तो उसी प्रकार आपसे पूछा है कि फड़ के वाचक कौन होते हैं, तो वो होते हैं भोपे। ठीक है, हाँ, भूत करतो भोपा घड़ा, वही बात है, भूत कम है भोपे ज्यादा है आजकल। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत। कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, स्टार लगा दो। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का आपको बताना है प्रसिद्ध गीत कौन सा है ना। कुरजा, मूमल, हमसीडो या मांड। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत दोस्तों है वो हो जाएगा हमसीडो। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमसीडो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। ये गीत है ना दोस्तों, स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ठीक है, ये गीत स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। ये भी आपको साथ साथ में क्या करना है, याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं, इसके अंदर कितने खंभे हैं दोस्तों। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर दोस्तों क्या है बिल्कुल बन सकता है। तो इसमें खंभे की संख्या है बिल्कुल कितनी है बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। इस मंदिर के अंदर 1444 खंभे हैं। कितने खंभे हैं दोस्तों? 1444 खंभे हैं। इसे खंभों का अजायबघर कहा जाता है। और रणकपुर का जैन मंदिर पाली में है। कहां पर दोस्तों है? रणकपुर का जैन मंदिर पाली के अंतर्गत है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, दीपिका, रोशन, ईश्वर, रुचिका, सुमित्रा, संगीता, कपिल,
पूजा, मुस्कान। हाँ, फटाफट कमेंट करो, भूपेंद्र वगैरह, जगमाल, विपिन। अब देखो यहाँ पर दोस्तों कर देखें ना तो क्या हो जाएगा, बी राइट है। अगला है बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थल कौन सा है। बनास का उद्गम कहां से होता है, सिंपली आपसे पूछा है दोस्तों, बनास कहां से निकलती है वो आपको बताना है। चलिए, बनास जहां से निकलती है वो स्थल है वो कौन सा हो जाएगा। बनास को आपको पता है क्या बोलते हैं, बनास को वन की आशा भी कहा जाता है। इस नदी को क्या बोलते हैं, वन की आशा, वर्णाशा या वरिष्ठि भी कहा जाता है। ठीक है, तो बनास का जो उद्गम दोस्तों अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से। अब देखो ऑप्शन में खमनोर की पहाड़ी है नहीं दोस्तों, तो क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, बिल्कुल आपका उत्तर आएगा भैरव का मठ। ये भैरव का मठ कहां पर दोस्तों है, ये अपने खमनोर की पहाड़ी के पास में ही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी उत्तर आपका राइट है। अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए खमनोर की पहाड़ी, क्या मिल जाए दोस्तों आपको, खमनोर की पहाड़ी, तो खमनोर पहाड़ी से क्या होता है, इसका दोस्तों उद्गम होता है। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैं आपसे दोस्तों कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, तो वो है अपनी बनास। ठीक है, अगर सीधा पूछे पूर्णतः ऑप्शन ना लिखा हुआ आगे ऐसा ही पूछ ले सीधा इतना कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों, तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल है। ठीक है, बट अगर आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, तो अपनी बनास आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गलती मत करना, आराम से पेपर को कर देना। मिट्टी में खारेपन और सारिता की समस्या का समाधान क्या है ना। मिट्टी में क्या हो जाता है दोस्तों, कभी कभी खारापन आ जाता है ना। क्या हो जाता है दोस्तों, मिट्टी में खारापन और सारिता की समस्या आ जाती है। इसके समाधान के लिए किसका उपयोग करते हैं, पोटास का, डीएपी का, जिप्सम का, जस्ते का, बताओ। मिट्टी में खारेपन की समस्या का दोस्तों समाधान होता है वो क्या होता है, जिप्सम होता है। जो भी यहाँ पर जिप्सम कमेंट कर रहा है, जिप्सम सही है दोस्तों। जिप्सम के उपनाम बहुत पूछते हैं, जिप्सम के उपनाम, इसे और क्या क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अरसोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अरसोल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे सेलेनाइट भी कहा जाता है, सेलेनाइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या रह जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान के अंदर भूरी मिट्टी है ना, वो किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में आती है। बाणगंगा नदी के क्षेत्र में भूरी मिट्टी है क्या, नर्मदा, बनास, पार्वती, बताओ। मिट्टियों से प्रश्न आएगा, पहले बता रहा हूं, मिट्टियों से 2 प्रश्न पक्के हैं। तो फटाफट कमेंट कर लो यहाँ पर, फटाफट कमेंट करो साथियों। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है वो किस नदी को माना जाता है, तो वो नदी है बनास। बनास का जो प्रवाह क्षेत्र है ना वो क्या है दोस्तों, जहां पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही है। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों। ये क्या है, एक कृत्रिम पानी का जलाशय है। क्या है दोस्तों, एक तरीके का कृत्रिम पानी का जलाशय है, कृत्रिम जलाशय है। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे यहाँ पर कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है। माउंट आबू में है क्या, उदयपुर, जैसलमेर या बीकानेर। गढ़सीसर सरोवर दोस्तों है वो बिल्कुल कहाँ पर है, ये अपने दोस्तों जैसलमेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है, जैसलमेर में। जो भी जैसलमेर को सही कर रहा है यहाँ पर, जैसलमेर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फटाफट तरीके से क्लास को 600 पार करो, 600 पार लेके लाइव लेके जाओ फटाफट तरीके से। ठीक है, अगला सवाल, मोहन वीणा संगीत वाद्ययंत्र का आविष्कार किसने किया। एक दोस्तों वाद्ययंत्र है मोहन वीणा। मोहन वीणा संगीत वाद्ययंत्र का आविष्कार किसने किया था, कर्पूर चंद कुलिस ने, जगत सिंह ने, विश्व पंडित मोहन भट्ट ने या DKP सेठ ने या इनमें से कोई नहीं, बताओ। मोहन वीणा का आविष्कार दोस्तों करने वाला है वो अपना हो जाएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट। नाम से स्पष्ट है, सी सही है। अगला सवाल, सेवण क्या है दोस्तों, मिट्टी है, जाति है, परंपरा है या घास है। सेवण क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। सेवण क्या है दोस्तों, चलिए बताएंगे। सेवण है, लवण है दोस्तों, ये एक प्रकार की क्या होती है ना। तो बिल्कुल ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों एक तरह की घास होती है। सेवण घास को और क्या कहते हैं दोस्तों, सेवण घास को लीलोण घास भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, लीलोण घास है वो क्या है, इसका उपनाम है। ठीक है, अब फटाफट कमेंट करो ये घास दोस्तों कहाँ पाई जाती है।
तो ये घास दोस्तों पाई जाती है राष्ट्रीय मरु उद्यान पार्क में। ये सबसे दोस्तों क्या है, भेड़ की पसंदीदा घास है। ये घास भेड़ की सबसे पसंदीदा घास होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। सेवण घास को दोस्तों गोल्डावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है, ठीक है ना। गोल्डावन पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है, सेवण घास में देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक गोल्डावन भी पाए जाते हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हो। अगला पूछा है कुलधरा नामक उजड़ा गांव किस जिले में है। देखो कुलधरा गांव बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। कुलधरा गांव है वो बिल्कुल कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करेंगे। कुलधरा नामक उजड़ा गांव दोस्तों है वो जैसलमेर जिले में है। ये क्या है दोस्तों, एक रहस्यमयी गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कुलधरा नामक उजड़ा हुआ गांव है वो है जैसलमेर के अंतर्गत, जिससे क्या बोलते हैं, भूतों का गांव भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, अगला देखें, अगला सवाल। भारत का प्रथम आणविक परीक्षण पोखरण के किस ग्राम के समीप किया गया था। फटाफट कमेंट करेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया दोस्तों, पोखरण में किया गया था। तो पोखरण के किस गांव में किया गया था, उसका गांव दोस्तों था, उसका नाम क्या था, लोहार की गांव में। लोहार की गांव के पास में दोस्तों क्या किया गया, भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो अपना किया गया था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, गुन्नू जी, राहुल, सुमित्रा, सुनील, कल्पना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक किराडू मंदिर कहाँ पर है। आप सबको पता है दोस्तों कि आलोक जी ने क्या कर दिया है, पेपर सॉल्व कराने पर रोक लगा दी है भैया, ठीक है ना। तो जैसे ही पेपर हो जाएगा अपन सॉल्व नहीं करवा सकते हैं। क्लास आपकी आएगी अगर आपका एग्जाम 19 को है, 20 को है और 21 को है, आपकी क्लास एक टाइम टू टाइम आएगी, बेफिक्र रहो आप। अगर आपका 20 को एग्जाम है ना तो कल आपकी क्लास आएगी, अगर आपका 21 को एग्जाम है तो क्लास आती रहेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम क्लास लेके आते रहेंगे, बट इन्होंने कहा है कि पेपर सॉल्व नहीं करवा सकते, ठीक है। तो जो जो हमारे पास प्रश्न आएंगे ना वो हम क्लास में ही करवा देंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पेपर सीधा ऐसे सॉल्व नहीं कराएंगे, बट जो क्लास लगेगी उसमें जो पेपर में प्रश्न आए हैं वो हम करवा देंगे। तो टेंशन मत लो, आप क्लास देखते रहना, ठीक है। अब देखिए, ऐतिहासिक किराडू मंदिर दोस्तों है वो अपने बाड़मेर में है। कहाँ पर दोस्तों है, बाड़मेर में दोस्तों। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख आराध्य देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। बात करेंगे तेजा जी के बारे में दोस्तों। तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। कहाँ पर दोस्तों हुआ था, खरनाल नागौर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1074 ईसा पूर्व ईस्वी में, ठीक है। हाँ, 1074 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है तो देखो यहाँ पर 1000, ठीक है, 1074 में इनका जन्म हुआ था। घोड़ला क्या होता है दोस्तों, घोड़ला होता है ना वो होता है तेजा जी का पुजारी। तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है दोस्तों, घोड़ला कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और भी प्रश्न आते हैं यहाँ से। थान क्या होता है, तो थान होता है पूजा स्थल। क्या होता है, पूजा स्थल होता है दोस्तों तेजा जी का, उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों थान कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाया था, फिर इन्होंने बलिदान दे दिया था, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर खरनाल राइट है, अब बता दो फटाफट तरीके से। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो और इसे हाड़ौती पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, हाड़ौती का पठार कहते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी है दोस्तों, यहाँ की मिट्टी मध्यम काली मिट्टी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, भगवत पुराण का परिजात अवतरण किस मेवाड़ के चित्रकार की कृति है। कमेंट करेंगे दोस्तों। कृति है क्या है दोस्तों, कृति भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस मेवाड़ के चित्रकार की कृति है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों चित्रकार है ना वो है नाना राम। कौन है, नाना राम। अगला सवाल, सलीम अली किस क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं। कमेंट करेंगे दोस्तों। सलीम अली है वो किस क्षेत्र में अग्रणी है ये आपको बताना है। पक्षी अध्ययन में है, सर्प अध्ययन में है, मत्स्य अध्ययन में है, स्तनपायी अध्ययन में, बताओ सलीम अली का संबंध है वो किस क्षेत्र से है।
यहाँ पर जगमाल राम, सोनिया, विक्रम सिंह, भूमिका जी हैं। हाँ जी बताओ, अशोक कुमार है। सलीम अली का संबंध दोस्तों है पक्षी अध्ययन से। किससे है? पक्षी अध्ययन से। अगर आपसे पूछे राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो अपने जयपुर के अंतर्गत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, बिल्कुल पीला पोमचा क्या काम आता है? गले में पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, दरी बनाने के लिए। देखो पहली बात, पोमचा क्या होता है? एक तरह का वस्त्र होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि पोमचा है वो किस काम आता है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, पोमचा है वो किसके लिए काम आता है? ओढ़ने के लिए काम आता है दोस्तों, ठीक है ना। पीला सूर्य पूजन के समय, और दोस्तों बच्चे का नए वस्त्र के साथ आपको इसका परिधान होता है। और पोमचा किस कलर का होता है? पीले रंग का होता है, ठीक है। तो बी उत्तर आपका राइट है कि पोमचा ओढ़ने के लिए काम आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए विख्यात हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों है वो किस प्रजाति के लिए उद्यान प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यहाँ पर गोडावन पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कौन सी घास होती है, यहाँ पर होती है गुरुजी सेवण घास। और सेवण घास तो क्या है दोस्तों, गोडावन की फेवरेट घास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गोडावन पाया जाता है, और गोडावन को क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रजाति का मूलतः रेगिस्तान से संबंध नहीं है? इनमें से किसका संबंध है? रेगिस्तान से नहीं है दोस्तों, मतलब रेगिस्तान में उगता ही नहीं है। रोइडा, फोग, डाक, खेजड़ी, बताओ इनमें से किस का संबंध रेगिस्तान से नहीं है? तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल डाक दोस्तों। डाक है ना, डाक, डाक को क्या बोलते हैं? बिल्कुल पलाश वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी। डाक को और क्या कहते हैं? पलाश कहा जाता है। और इसको जंगल की ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा है, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है और राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर है? बताओ भाई, बोरखेड़ा स्थान पर कौन सी परियोजना है, ये आपको बताना है। राजस्थान के बोरखेड़ा में कौन सी परियोजना बनी हुई है? तो बोरखेड़ा के अंतर्गत है वो है अपनी माई बजाज सागर। माई बजाज सागर कहाँ पर दोस्तों है? राजस्थान के बोरखेड़ा स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है राजस्थान में सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीईटी एग्जाम नहीं दिया तो आगे आने वाले भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं पाओगे। तो सीईटी का संपूर्ण कोर्स मात्र आपको 599 के अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है। इसका सिलेबस बड़ा है तो खुद से कवर हो नहीं पाएगा, पहले बता रहा हूँ। ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी ऐप से, बढ़िया शानदार तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। सुंदर माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्य रूप से किसके लिए सुरक्षित है? बताओ भैया, सुंदर माता में क्या लगा दोस्तों, पता है क्या आपको? फटाफट कमेंट करेंगे। अरे सुंदर माता में क्या लगा दोस्तों? राजस्थान का पहला रोपवे। अगर आपसे पूछे राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा था? पहला रोपवे लगा था दोस्तों सुंदर माता मंदिर में 2006 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए, सुंदर माता है वो किसके लिए दोस्तों है? भालू संरक्षण के लिए। किसके लिए दोस्तों है? भालू संरक्षण के लिए। इसलिए ये क्या है? भालू जालोर का प्रतीक है। जालोर का शुभंकर है वो भालू है दोस्तों, ठीक है। सुंदर माता मंदिर कहाँ पर है? तो जालोर जिले के अंतर्गत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़मोर पक्षी निम्न में से किस जिले में देखा जाता है? खड़मोर दोस्तों है ना, इसको अपन कहाँ देख सकते हैं? कमेंट करेंगे। खड़मोर पक्षी है उसको अपन कहाँ देख सकते हैं? बिल्कुल खड़मोर है, इसे चीनी मोर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों कि खड़मोर पक्षी को कहाँ देख सकते हैं? प्रतापगढ़ में देख सकते हैं। प्रतापगढ़ क्या हो जाएगा यहाँ पर? एकदम सही हो जाएगा हमारे साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो। अगला प्रश्न पूछा है, बीसलपुर बांध परियोजना को जल पूर्ति कराने वाली नदी कौन सी है? कमेंट करेंगे। बीसलपुर परियोजना को ना, बीसलपुर परियोजना किस बांध जो बना हुआ है ना वो किस नदी पे बना हुआ है, यही आपसे पूछा है। तो बीसलपुर बांध को जल की आपूर्ति करवाता है वो करवाती है बनास नदी। बनास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? बीसलपुर बांध बना हुआ है, ठीक है। प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ लगता है? कमेंट करेंगे। प्रसिद्ध केला देवी का मेला लगता है वो कहाँ लगता है? जहाँ पर क्या गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं। कौन सा गीत दोस्तों? अगर आपसे पूछे कि लांगुरिया गीत का संबंध है
तो नांगोरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी के मेले में, और ये मेला भरता है करौली में। कहाँ भरता है दोस्तों? ये मेला करौली में भरता है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। हाँ जी, तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन डी को सही कर रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। देखो लाइक कम है तो फटाफट तरीके से एक बार क्या करें, सभी विद्यार्थी क्लास को बढ़िया तरीके से लाइक कर देवे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं? इजी क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, 6 पारी में से एक पक्का आएगा। 6 पारियों में से एक पारी में प्रश्न आएगा ये। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, हाँ जी, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे तो देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। तो आपका उत्तर दोस्तों आ चुका है कि भाई झीलों की नगरी है वो कहते हैं उदयपुर को। उदयपुर क्या है दोस्तों? राजस्थान के अंतर्गत झीलों की नगरी है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है ना? राजस्थान की सीमा दोस्तों टोटल 5 राज्यों से लगती है। कितने दोस्तों? टोटल 5 राज्यों के साथ में लगती है। बट राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है, वो लगती है दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ में। कितने लगती है? ये लगती है 1600 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों, सबसे कम सीमा का पूछे तो वो लगती है पंजाब के साथ में। ये कितने लगती है दोस्तों? तो ये लगती है 89 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, किसी औद्योगिक क्षेत्र को अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्गत अम्लीय वर्षा होती है, तो वो किस कारण होती है वो आपको बताना है। फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे, फटाफट कमेंट कर देंगे। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है, उसका कारण क्या होता है? देखते हैं आप सबका यहाँ पर उत्तर है वो क्या आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका उत्तर रहेगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए सही है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, उसका उत्पादन कहाँ से होता है? कमेंट करेंगे। इंसुलिन हार्मोन है वो कहाँ से दोस्तों? अग्नाशय से उत्पादित होता है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में जो सहचर कोशिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। चलेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका एकदम राइट रहेगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जो कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है आवर्ती बीजी में। ठीक है, निम्न में से क्या सोपानी परिणाम है? सोपानी परिणाम है दोस्तों है वेग, बल, कोणीय संवेग, स्थिर विद्युत विभन। इनमें से बताना है दोस्तों कि इनमें से क्या सोपानी परिमाण होता है? तो वो होता है स्थिर विद्युत विभन। ठीक है, अगला है वर्ड प्रोसेसिंग में के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का प्रश्न पूछा है दोस्तों कि भाई क्या होता है दोस्तों, कभी कभी वर्ड प्रोसेसिंग से जरिए अपन क्या करते हैं, कोई फाइल को जनरेट करते हैं, कोई फाइल को बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। बिल्कुल, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान होता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करेंगे, है ना। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान होता है? तो होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में विंडोज क्या होता है दोस्तों? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो कि किसमें आता है? सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, कितनी भी संख्या में वर्गों का मिलान करने के लिए वर्ड फाइल वर्ण कौन सा होता है? मतलब कितनी भी संख्या में क्या करना दोस्तों आपको? वर्णों का मिलान करने के लिए वर्ड फाइल वर्ण में कौन सा होता है दोस्तों? तो वो जो अपना होता है वो होता है दोस्तों एस्टिस का चिन्ह। ठीक है, अगला है आउटपुट क्या होता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। आउटपुट है वो क्या होता है वो आपको बताना है। आउटपुट इनपुट पूछ लिया तो बताएंगे यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर। आउटपुट है वो क्या होता है। चलिए, आउटपुट के बारे में पूछा है कि आउटपुट होता है वो क्या होता है। तो आउटपुट दोस्तों होता है क्या होता है? जो यूजर को डाटा रहता है, क्या करता है? यूजर को डाटा प्रदान करता है। अगला है नीति आयोग एक है संवैधानिक निकाय, विचारक मंडल, गैर सरकारी संगठन, संवैधानिक निकाय। बताओ भाई नीति आयोग क्या है दोस्तों?
नीति आयोग है, इसके बारे में पूछा है। बिल्कुल, नीति आयोग के दोस्तों पूछे अगर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी ने की थी 1 जनवरी को। ठीक है, बट ये क्या है, एक विचारक मंडल है। ठीक है, कौन सा राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव दोस्तों थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों अपने के राधाकृष्णन। क्या थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला है, भारतीय संविधान के समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा स्वीकृत है। वैसे अनुच्छेद कौन कौन से है ना? समानता का अधिकार दोस्तों जो दिया गया है संविधान के अंतर्गत, उससे आपके प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आएगा अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 में क्या मिलता है? समानता के अधिकार हैं, वो दिए गए हैं। अगला है दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग 2025 की विजेता टीम कौन सी है? यह सवाल करंट अफेयर से आपसे पूछा आपके सामने। बिल्कुल ही आपको डरना नहीं पेपर को लेके, भाई कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। पेपर बहुत शानदार आएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको क्या करना है दोस्तों, पेपर लेके आना है। ठीक है, बेफिक्र रहो आप। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उतरेगा वो आएगा मुंबई इंडियंस। ठीक है, अगला है 7 अप्रैल 2025 को आयुष राज्य मंत्री के किस शहर में हरित योजना का शुभारंभ किया? हरित योग है ना, हरित योग का शुभारंभ दोस्तों किया है वो अपने किया है भुवनेश्वर ओडिशा में। कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर ओडिशा में। अगला है दोस्तों आपके सामने वैदिक संस्करण बोर्ड के अध्यक्ष है। वैदिक संस्कार बोर्ड के जो दोस्तों अध्यक्ष हैं वो अपने हैं प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित कौन सी प्लेयर राजस्थान की निवासी है? तो बिल्कुल वो दोस्तों प्लेयर है वो है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल कहाँ की है? राजस्थान की निवासी है। कल भी दोस्तों सुबह 8 बजे क्लास आएगी, बेफिक्र रहो। ठीक है, जिसका पेपर है वो पेपर दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिसका पेपर कर लेना उन सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, हाँ। अगला पूछा, राजस्थान के रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 7वीं इकाई की क्षमता कितनी है? रावत भाटा में 7वीं इकाई की क्षमता है दोस्तों वो है 700 मेगावाट। कितनी है? 700 मेगावाट। भारत का पहला है ना, पहला दोस्तों क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो बिल्कुल ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों इसरो ने किया। किसने किया है? इसरो ने किया है। जुलाई 2025 में किस भारतीय बैंक को बेस्ट डिजिटल बैंक इन एशिया का खिताब मिला है? तो पूरे एशिया में सबसे बेस्ट जो दोस्तों बैंक का खिताब मिला है वो HDFC को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? HDFC। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये अपनी क्लास थी। आई होप कि ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अब देखो जिसका एग्जाम कल है उसको ज़्यादा क्लास नहीं देखनी है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से सो जाओ बेफिक्र होकर। हाँ सर मेरा पेपर कल है, हाँ बिल्कुल जिसका पेपर कल है वो बिल्कुल लोड मत लो, आराम से आप सो जाओ। ठीक है, पढ़ा है इतने दिन आपने, बहुत बढ़िया पढ़ा, तैयारी की है तो दोस्तों नंबर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, अच्छा पेपर आने वाला, लेवल बहुत शानदार रहेगा, पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जनगणना वाले टॉपिक हैं, मिट्टी वाले प्रश्न हैं। ठीक है, ये थोड़े आप पढ़ के जाना। ठीक है साथियों, और हिंदी में भी आपको पता ही है कि पत्र लेखन वाला जो नए नए टॉपिक हैं वो आप कवर कर लेना, बाकी तो आप कर ही लोगे। जिसका एग्जाम 20 को है तो उसके लिए क्लास आती रहेगी, जिसका 21 को उसकी क्लास आती रहेगी। अब देखो आपको पता है पेपर अपन सॉल्व करवा नहीं सकते है ना, पेपर सॉल्व नहीं करवा सकते, इसका मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मैं कल क्लास लेके आऊँगा ना, कल क्लास लेके आऊँगा दोस्तों, उसके अंतर्गत थंबनेल में क्या होगा, इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, मोस्ट क्वेश्चन, बट उसमें क्या करवा दूंगा मैं आपको, पुराने पेपर है वो करवा दूंगा, जो पेपर होगा वो करवा दूंगे सॉल्व। ठीक है, हाँ जिसको पेपर देखना भाई पेपर कैसा आया था, तो अपने बंदे हैं वो जाएंगे पेपर देने के लिए, तो प्रश्न लेके आएंगे, तो उसके मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट उसका नाम ऐसा नहीं आएगा आंसर की है ये, उसके अंदर ऐसा नहीं बोला जाएगा ये आज का पेपर है, मोस्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को ऑल द बेस्ट, सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।